ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभ हम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है व्याकरण शास्त्र के अध्यापन के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के अतसंधि का प्रकरण। अतसंधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रसंग चल रहा है प्रकृति भाव का, और प्रकृति भाव के अंतर्गत सबसे पहले प्लुत संज्ञा का विधान करने के बाद प्रकृति भाव किया गया था। यद्यपि इससे पहले सर्वत्र विभाषा गौ में गौ के बाद लौकिक और वैदिक शब्द के बाद एंगंत एंगंत पदांत गौ शब्द के बाद ह्रस्व आकार आए तो प्रकृति भाव होता है। यह प्रसंग आ चुका था। प्रकृति भाव के प्रसंग में सबसे पहले प्लुत के बाद अच आने पर प्रकृति भाव होता है। इसके लिए सबसे पहले प्लुत की प्लुत संज्ञा की गई। तो सूत्र था दूराधूते से प्लुत किया गया। प्लुत के बाद जो अच आता है वहां प्रकृति भाव किया गया। मुख्य सूत्र है प्रकृति भाव करने वाला प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। तो प्लुत के बाद अच हो तो प्रकृति भाव कहाँ होता है? ये दूराधूतेचा से प्लुत करके आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति इस उदाहरण के माध्यम से दिखा दिया गया। प्रगृह संज्ञा के उदाहरण के क्रम में अनेक सूत्र आए। ईद उद्देत द्विवचनम प्रगृहम सूत्र आया, अदसो मात आया, और उसके बाद प्रगृह संज्ञा निपात संज्ञा के बाद भी होती है। तो इसके लिए चादयो सत्य ने पहले निपात संज्ञा की, और उन्हीं चादियों में एक अच वाले निपात की निपात एक जनांग ने प्रगृह संज्ञा कर ली, और प्रादयः ने भी निपात संज्ञा की और एक अच वाले निपात की प्रगृह संज्ञा हो गई एको निपात एक जनांग सूत्र से। तो ये हमारे प्रकरण बने। ठीक है, निपात एक जनांग के बाद कौन सा सूत्र आया? ओत सूत्र। ओदंत निपात भी क्या होता है? प्रगृह संज्ञक होता है। ठीक है, अब आगे अब आगे आगे सूत्र आ रहा है संबुद्धो शाकल्यस्य तावनार्षे। क्या सूत्र है? संबुद्धो साकल्यस्य तावनार्षे। कितने पद हैं सूत्र में? संबुद्धो ये एक पद है, साकल्यस्य ये दूसरा पद है, इतौ अलग पद है, अनार्षे यह अलग पद है। तो साकल्यस्य इतौ कौन सी संधि हो जाएगी? साकल्यस्य इतौ में इतो यह साकल्यस्य ताव। ध्यान दो, ध्यान पूर्वक। इसमें गुण संधि साकल्यस्य इतो में गुण संधि, साकल्यस्य इसके बाद इतो प्लस इतो कौन सी संधि होगी? आ और ई के बीच। तो क्या बनेगा? साकल्यस्य ए बन जाएगा और तो हो जाएगा। ठीक है, अब साकल्यस्य तो है, आगे है अनार्षे। अब यहाँ तो में औ है और आगे अ है, कौन सी संधि होगी? यहाँ अव है और यहाँ अ है, कौन सी संधि हो जाएगी? तो अव को क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? साकल्यस्य तो आव नार्षे जोड़ देंगे, क्या बनेगा? साकल्य अरे यार साकल्यस्य
साकल्यस्य ताव नार्षे, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो कितने पद हुए सूत्र में? संबुद्धो 1, साकल्यस्य 2, इतौ 3, अनार्षे 4। 4 पदों का यह सूत्र है। कितने पदों का है? 4 पदों का सूत्र। कौन कौन से? संबुद्धौ साकल्यस्य संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनार्षे। ठीक है, संबुद्धौ इसका अर्थ हुआ संबुद्धि में। संबुद्धौ का अर्थ क्या होगा? साकल्यस्य, शाकल्य ऋषि के मत में। ठीक है, इतौ, इति शब्द में या इति शब्द के रहते, सती सप्तमी, सती माने सत्ता होने पर, अनार्षे, जो आर्ष न हो उसे कहते हैं अनार्ष। आर्ष कहते हैं वेद को, तो अनार्ष किसे कहेंगे? तो अवैदिक। अवैदिक कौन होगा? लौकिक। तो संबुद्धों में भी सप्तमी है, इतौ में भी सप्तमी है, अनार्षे में भी सप्तमी है। तीनों के तीनों एक दूसरे के विशेष विशेषण भाव वाले होंगे। ठीक है, तो इतौ शब्द के विशेषण है, सॉरी वृत्ति पढ़ो। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वाक् प्रदेयो वैदिके इतो परे। संबुद्धो, संबुद्धो का इतो और अनार्षे से संबंध नहीं है। ठीक है ना, इसका संबंध दूसरे के साथ है। तो संबुद्धि निमित्तक ओकारः, संबुद्धि निमित्तक ओकार के बाद अनार्षे इतो, लौकिक इति शब्द पर में हो। क्या कहा? संबुद्धि निमित्तक ओकारो अलौकिक शब्द इतो पर में रहे। संबुद्धि निमित्तक ओकार के बाद इति पर में हो। तो क्या कहा? ओ के बाद क्या होना चाहिए? ओ के बाद इत पर में होना चाहिए। ओ हो, इसके बाद इति शब्द हो। ठीक है, ओ कैसा होना चाहिए? संबुद्धि निमित्तक। ठीक है, क्या होना चाहिए? संबुद्धि निमित्तक ओ। संबुद्धि निमित्तक ओ होना चाहिए। ठीक है ना, संबुद्धि निमित्तक ओ हो और इति हो। कैसा? लौकिक। लौकिक क्या हो? इति लौकिक। लौकिक इति हो। ठीक है, तो लौकिक इति शब्द पर में हो और पूर्व में क्या हो? ओ हो संबुद्धि निमित्तक। तो संबुद्धो साकल्यस्य इतौ अनार्षे। क्या लिखा है? संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो। वा प्रगृह्यो संज्ञक, विकल्प से प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है। कौन होता है विकल्प से प्रगृह्य संज्ञक? संबुद्धि निमित्तक ओकार के पर में अलौकिक इत हो। तो कौन प्रगृह्य संज्ञक होता है? ओकार। क्या होता है? ओकार। तो संबुद्ध, ओकार के बाद इति शब्द हो। ओकार कैसा कैसा हो? ओकार संबुद्धि निमित्तक। संबुद्धि निमित्तक हो। और इति कैसा हो? अलौकिक। लौकिक हो भाई, अवैधिक। अवैधिक यानी लौकिक हो। तब किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? ओ की प्रगृह्य संज्ञा होती। क्लियर हो गया इतना? तो हमने ये देखना है कि इति शब्द पर में कहाँ है और पूर्व में ओ कहाँ है, और उस ओ को क्या ढूंढना है कि वो संबुद्धि निमित्तक है या नहीं। तो अभी हमने सूत्र जान लिया, सूत्र का अर्थ जान लिया, लेकिन क्योंकि अभी हम आज संधि पढ़ रहे हैं तो कई बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती।
जैसा संबुद्धि निमित्तक ओकार कैसे पहचाने भाई, ओकार तो पहचान लेंगे, लेकिन वो ओकार संबुद्धि निमित्तक है ये कैसे जाने। और सबसे पहले तो संबुद्धि निमित्तक क्या हुआ भाई, ठीक है। तो कहा कि इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण से आप समझेंगे। उदाहरण क्या है, विष्णु इति। विष्णु प्लस इति, ये लौकिक वाक्य है, ठीक है। इस लौकिक वाक्य में इति शब्द है, लौकिक इति मिल गया। यह इति किस अक्षर के बाद है, उदाहरण में देखो, ओ के बाद वो ओ कहाँ बैठा हुआ है, विष्णु शब्द। विष्णु शब्द में। तो विष्णु शब्द में ओ है, उस ओ के बाद इति है। तो ऐसा इति जो लौकिक हो वो मिल गया, और जिसके पहले ओ हो वो मिल गया। तो ये दोनों तो मिल गए। हमें क्या देखना है, यहाँ पे संबुद्धि। ये देखना है कि जो विष्णु का ओ है वह संबुद्धि निमित्तक है या नहीं। तो संबुद्धि निमित्तक है, उनका मतलब होता है कि जिसमें संबुद्धि निमित्त बनी है, निमित्त माने कारण, संबुद्धि को कारण मान करके जो ओ बना हुआ है वह ओ हुआ संबुद्धि निमित्तक ओ। आया को समझ में, संबुद्धि के कारण जो ओ हुआ है उस ओ का नाम हुआ संबुद्धि निमित्तक ओ। प्रश्न हुआ गुरुजी हमें तो यही नहीं पता कि संबुद्धि क्या चीज है। तो आइए बढ़ते हैं, विष्णु बना कैसे है यह समझते हैं। तो विष्णु बनने की प्रक्रिया है, विष्णु शब्द है, क्या शब्द है, विष्णु शब्द। विष्णु शब्द से सु आया एक वचन में, संबोधने च सूत्र से प्रथमा के एक वचन में, संबोधन यहाँ है विष्णु, ठीक है। तो जहां संबोधन अर्थ गम्यमान हो वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है, और सु और जस इन तीन प्रत्ययों की प्रथमा संज्ञा है। एक वचन की जब अभिव्यक्ति करनी हो तो सु आता है। तो यहाँ एक विष्णु को आवाज लगा रहे हैं इसलिए सुप्रत्यय आएगा। जब सुप्रत्यय आएगा तो सुप्रत्यय एक वचन में है कि नहीं है, हाँ। संबोधन में है कि नहीं है। तो एक सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। कौन सा सूत्र है, एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि, ठीक है। ये सु की कर देता है संबुद्धि संज्ञा, क्या कर देता है, संबुद्धि। संबुद्धि संज्ञा। अब विष्णु है उ है कि नहीं। संबुद्धि परे रहते एक सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः। तो एक सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः, वो कहता है ह्रस्वस्य गुणः स्यात् संबुद्धो परे। संबुद्धि पर में हो तो ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाता है, ठीक है। अंग उसे कहते हैं जिससे प्रत्यय किया गया हो, ठीक है, और वह पूर्व में रहते, ये भी पारिभाषिक के बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर संबुद्धि संज्ञा किसकी हुई है, विष्णु। सु की हुई है। अच्छा। एक वचनम संबुद्धि, हाँ। संबुद्धि के प्रथमा के एक वचन की संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसमें एक वचन यानी सु की संबुद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ उदाहरण में विष्णु प्लस सु में संबुद्धि कौन है, सु। वह ह्रस्वात अंग के बाद है कि नहीं, हाँ। विष्णु, विष्णु से ही तो सु प्रत्यय आया है। तो सु प्रत्यय पर रहते विष्णु की अंग संज्ञा है। तो अंग के अंतिम में कौन सा अक्षर बैठा है, अंग के अंग। उ है, वह ह्रस्व है कि नहीं। तो ह्रस्वांत अंग के बाद सु हो तो ह्रस्वांत अंग के ह्रस्व को गुण होता है। तो उ को क्या हो जाएगा, गुण होगा। तो गुण कितना है, अ ए ओ तीन है, उ को कौन सा गुण होता है, ओ। तो क्या बन जाएगा, विष्णु, ठीक है। सु में उ की संज्ञा हो जाएगी, स बचेगा, एक ह्रस्वांत संबुद्धि से संबुद्धि के हल का लोप हो जाएगा। एंगंतात ह्रस्वांतात चांगा धल लुप्यते संबुद्धेश्चेत। एंगंत के बाद एंगंत बन गया विष्णु,
एंगंत के बाद, ह्रस्वांत के बाद और एंगंता एंगंत अंग और ह्रस्वांत अंग के बाद संबुद्धि के हल का लोप होता है। तो संबुद्धि के हल का लोप हो जाएगा, सम का लोप, तो क्या बचेगा? विष्णु। क्या बचेगा? विष्णु। अब यहाँ पर हमारे पास आया विष्णु प्लस इति। अब बताओ कि जो ये विष्णु है, ये विष्णु का ओ मिला तुम्हें? यह विष्णु का ओ संबुद्धि निमित्तक है या नहीं? अब तुम्हें समझा दिया गया है कि विष्णु बना कैसे। वस्तुतः वहां ओ नहीं था, क्या था वहां? विष्णु था, ऊ था। वह ऊ ओ बना है। तो इस ऊ को ओ बनाने में निमित्त कौन बना? किसके कारण ओ बना? सु को मान करके। भाई हरस्व से गुणा नहीं, यही तो कहा कि संबुद्धि हो तब जा करके ओ होगा। तो संबुद्धि सु के कारण ऊ को ओ हुआ है, तो यह ओ संबुद्धि निमित्तक हुआ कि नहीं हुआ? तो संबुद्धि निमित्तक ओकार मिल गया, उसके पर में लौकिक इति मिल गया। तो संबुद्धि निमित्तक ओकार से परे लौकिक इति शब्द हो तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो विष्णु के ओ, विष्णु हे विष्णु के ओ की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। तो प्रगृह्य संज्ञक ओ के बाद आया इति का ई। यदि इतनी गणित नहीं समझते तो विष्णु के ओ के बाद ई आ रहा है, कौन सा सूत्र प्राप्त है? एचो यवायावः प्राप्त है। उसको रोक करके प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम क्या कर देगा? प्रकृति भाव कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि विष्णु के ओ की प्रगृह्य संज्ञा हो चुकी है। किस सूत्र से? क्यों हो चुकी है? क्योंकि संबुद्धि निमित्तक ओकार, क्योंकि संबुद्धि निमित्तक ओकार है और इसके बाद में लौकिक इति शब्द है। तो चूंकि लौकिक इति शब्द पर में है और संबुद्धि निमित्तक ओकार है विष्णु का ओ, तो विष्णु प्लस इति में एचो यवा यावा की जो प्राप्ति थी उसको रोक करके प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विष्णु इति। ठीक है। प्रगृह्य संज्ञा विकल्प से होती है। साकल्यस्य, शाकल्य ऋषि के मत में होती है, अन्य के मत में नहीं होती। जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव भी नहीं होगा। तब क्या होगा? झट से एचो यवायावः लग जाएगा। तो एचो यवायावः जब लग जाएगा तो क्या बनेगा? विष्णु। और ओ को क्या हो जाएगा? अव। और इधर क्या बचेगा? इति। जोड़ देंगे, क्या बनेगा? विष्णु बन गया। दो रूप बन जाएंगे, विष्णु इति, विष्णु विति। ठीक है, बन गया। अब आगे तो यही बात कह रहे हैं, संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवेदिके इतौ परे। ठीक है, समझ गए? तो कितने रूप बनेंगे? दो रूप। कौन कौन से? विष्णु इति, हाँ विष्णु इति, एक रूप और हाँ, अब बता रहे हैं। अभी कितने बना लिए तुमने? दो बना लिए। जिस पक्ष में, ध्यान दो, अब क्या हुआ कि विष्णु इति है, जब आपका अयादि संधि हो जाएगी तो क्या बनेगा? विष्णु इति। विष्णु की पद संज्ञा है या नहीं है? विष्णु की पद संज्ञा। अरे जब विष्णु की पद संज्ञा है तो उसका विकार जो विष्णु हुआ उसकी भी तो पद संज्ञा होगी, हो गई ना? पद संज्ञा के अंतिम में कौन सा वर्ण बैठा हुआ है? वह। उससे पूर्व में कौन सा वर्ण बैठा हुआ है? अच्छा, उससे पूर्व में सुन लिया कर रहे पहले। उससे पूर्व में कौन सा वर्ण बैठा हुआ है? अ। कहाँ है वो अ? से पहले। अरे ण के पहले रे, ण के बाद, सॉरी, ण के बाद है ना। तो ण के बाद अ है, यानी व से पहले है अ, है कि नहीं? तो आकार पूर्ववर्ती, ह्रस्व आकार पूर्ववर्ती पदांत व है कि नहीं? और इस वा के बाद कौन सा अक्षर है? ई है। वह ई अश में आता है कि नहीं आता है? तो एक सूत्र है जो कहता है कि अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है यदि उसके बाद अस प्रत्यय हो, अस प्रत्याहार हो तो।
कौन सा सूत्र है? लोपः शाकल्यस्य। तो विष्णव के वकार का हो जाएगा लोप। ठीक है, क्या बन जाएगा? विष्ण इति। कौन सा सूत्र लगेगा? लोपः शाकल्यस्य। ठीक है, अब जब लोपः शाकल्यस्य लग गया तो विष्ण इति ऐसा बन गया। यहां भी संधि प्राप्त है। कौन सा सूत्र है? गुण संधि प्राप्त है। आद गुणा से विष्णु में अ है, आगे ई है, अवर्ण के बाद अच आ रहा है, गुण की प्राप्ति है। तो गुण होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूर्वोत्तरा सिद्धम कह देगा कि भैया सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होते हैं। लोपः शाकल्य से त्रिपादी का है और आद गुणा सपादी का है। तो आद गुणा सॉरी हाँ सपादी सपा सप्ताध्यायी का है। तो आद गुणा की दृष्टि में लोपः शाकल्य से सूत्र ही नहीं है। तो जब लोपः शाकल्य से सूत्र ही नहीं है तो उसके द्वारा किया गया जो व का लोप है उसके नजर में हुआ ही नहीं है। तो उसे वहां अभी भी क्या दिख रहा है? विष्णु दिख रहा है। तो इस तरह से कितने रूप बन जाएंगे? कौन कौन से? पहले प्रकृति भाव करो, क्या बनेगा? विष्णु इति। जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा उसमें एचो यवाया वहां आ जाएगा। तो क्या बनेगा? विष्णव इति। और जैसे विष्णव होगा वैसे ही वह का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? विष्णा इति। जिस पक्ष में लोपा शाकल्य से भी नहीं लगेगा क्योंकि लोपा शाकल्य से विकल्प से करता है, उस समय विष्णव इति ऐसा ही रह जाएगा। जोड़ देंगे विष्णव इति बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग संबुद्धो शाकल्य से सूत्र का व्याख्यान उदाहरण पूर्वक पूर्ण हुआ। ठीक है, आगे मय उयो वो वा 4 पदों का सूत्र है और कह रहे हैं मयः परस्य उयो वो वाची। ठीक है, कह रहे हैं मय से परे, तो मय प्रत्याहार है। कहां से कहां तक जाएगा? यम गणनम के म से लेकर के कपय के य तक। ठीक है, तो मयः परस्य, मय के बाद उय आ जाए। ठीक है, तो उस उय को वा होता है विकल्प से अच परे रहते। ठीक है, क्या कहा? मय प्रत्याहार के बाद यदि उय आए तो उसको वा हो जाता है विकल्प से। मय हो, मय के बाद ह्रस्व की दीर्घ है, देखना जरा। मय हाँ उय दीर्घ है ह्रस्व है। उय उय जो है ह्रस्व दीर्घ है। अरे उय है। ठीक है, उसके बाद अच है। ये स्थिति हो, कैसी स्थिति हो? पहले मय हो, फिर उसके बाद उय हो, फिर अच हो। ऐसी यदि स्थिति है तो ये बताओ क्या प्राप्त है? उय में ऊ बचता है। उय में क्या बचता है? ऊ बचता है। ठीक है, उय में बचता है ऊ। तो मय है, ऊ है प्लस अच है। बताओ क्या प्राप्त है? पहले तो मय और ऊ में गुण प्राप्त है। कहां से प्राप्त है? मय हलंत है रे लड़के। अच्छा, हाँ तो अब तो ऊ को गुण को यण प्राप्त है कि नहीं? तो ऊ को यण होगा तो क्या बनेगा? वह बनेगा। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? मयः परस्य उयो वो वा। मय है पर मय पूर्व, मय के बाद उय हो, उसके बाद अच हो, तो ऊ को विकल्प से वह होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब उदाहरण आ रहा है। उदाहरण क्या है? किम वुक्तम, किम वुक्तम, किम वुक्तम। ठीक है, तो अब उदाहरण क्या है समझो। हाँ, इसको
उदाहरण है किम उ उक्तम, ये है उदाहरण। किम उ उक्तम क्या है उदाहरण? किम उ उक्तम। किम उ उक्तम, ठीक है, ये बना। अब ये देखो कि किम में माँ है कि नहीं, मामा उसके बाद उ है कि नहीं, ये उ उय का है। उय की निपात संज्ञा होती है। उय की क्या होती है? किस सूत्र से? चादयो सत्य से, ठीक है। और प्रग्रह संज्ञक भी है, ठीक है ना। तो प्रग्रह संज्ञा किससे होती है? निपात एकार जनांग, ठीक है, हो गया। ये थोड़ा सा पचड़े वाला सूत्र है, समझना, पूरी व्यवस्था समझना। किम उ उक्तम, किम है, किम में माँ बैठा हुआ है, वह माँ मय में आता है। उसके बाद उ है, उय का, उयल चादी में आता है, चादियो सत्य से निपात संज्ञा है। और एक अच वाला भी है, तो एक अच वाले निपात की क्या होती है, कौन सा सूत्र है? एक अच वाले, पता नहीं क्या सुन रहा है, क्या जवाब दे रहा है। एक अच वाले निपात की प्रगृह संज्ञा होती है, कौन सा सूत्र है? निपात एका जनांग, ठीक है। उसके आगे क्या है? उक्तम का उ है। तो किम के बाद बैठा हुआ जो उ है और आगे उक्तम में जो उ है, दोनों उ को मिलकर के क्या प्राप्त है? पहले अतः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, ठीक है। कि कोई अणचि से यण की प्राप्ति है, ठीक है। ठीक है। और प्रगृह संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगृह अचिनित्यम से प्रकृति भाव की प्राप्ति है। तीन तीन चीजें प्राप्त हैं। कौन सा होगा? पहले यण प्राप्त होगा, यण को रोक देगा दीर्घ, ठीक है। दीर्घ को रोकेगा प्रकृति भाव, और प्रकृति भाव को रोकने आएगा मय उयो वो वा। वो कहेगा कि विकल्प से इसकी क्या हो जाए, विकल्प से इसको वो हो जाए, तो क्या बनेगा? किम व उत्तम, जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? किम वुक्तम, ये बन जाएगा, बन जाएगा, हो गया। अब आगे क्या हो रहा है देखो। जिस पक्ष में वह नहीं हो पाएगा, जिस पक्ष में वह नहीं हो पाएगा उस पक्ष में प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किम उ उक्तम, उ की प्रकृति निपात संज्ञा है चादियो सत्य से, और एक अचवाला भी है, तो एक अचवाले निपात की प्रग्रह संज्ञा, और प्रग्रह संज्ञा के बाद बैठा हुआ है उ अच, तो प्लुत प्रग्रह अच नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? किम उ उक्तम, जोड़ देंगे सबको तो क्या बनेगा? किमु उक्तम। अरे माँ हलंत है ना, उसमें जोड़ दो तो क्या बनेगा? किम उक्तम। दोनों रूप बन गए कि नहीं बन गए? बन गए, हो गया ना। क्या उ को वह हो सकता था पहले? नहीं हो सकता था, ठीक है। कोई कहे कि यण कर देते तो वह तो हो ही जाता, ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो कह सकते हैं कि नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अकह सवर्ण दीर्घ बैठा हुआ था, वो दीर्घ वो यण का बाधक था, और उसको भी बांधने के लिए प्लुत प्रक्रिया नित्यम से तो नित्य प्रकृति भाव था, ठीक है। तो तब भी नहीं बैठ हो सकता था, इसलिए सूत्र का निर्माण किया, क्योंकि एक पक्ष में वह चाहिए। तो जब वह चाहिए तो जिस पक्ष में उय के वह को उ को वह हो गया, तो उस समय क्या बन जाएगा? किम वुक्तम। और जिस पक्ष में प्रकृति भाव हो जाएगा,
किमु उक्तम ऐसा ही रह जाएगा, कोई संधि नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने ठीक है, वहाँ कहा ना। हाँ इसीलिए वह कहा। ठीक है, हो गया।